जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं उम्मे बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूर टीवी अटक। हम ताइफ शहर में दाखिल हो चुके हैं। उस बाग तक पहुंचने में थोड़ा सा शायद हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, तो मैंने इस शहर का जो रास्ता है, ये सड़क है, इसको भी कैप्चर किया है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहर में तशरीफ़ लाए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं ना कहीं इन रस्तों से गुज़रे होंगे। और अभी हमारी जो बस है ये जाके रुकेगी। अभी हम आपको बताया था हमने पिछली इसका जो पार्ट था ताइफ सफ़र ताइफ वाला, इसमें आपने जो पहला पार्ट था उसमें आपने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का मज़ार पाक देखा था और वहाँ उनकी लाइब्रेरी वगैरह देखी थी। अभी हम जा रहे हैं मस्जिद अद्दास। अद्दास वो ग़ुलाम था, उतबा और शीबा का ग़ुलाम था, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरादरी से के कबीले के लोग थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए थे, तो ज़ैद बिन हारसा आपको अपने कंधे पे उठाकर दौड़े थे और खजूरों के एक बाग में पनाह ली थी। और उतबा और शीबा ने देखा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत को, तो उन्होंने भी गम खाया था। उन्होंने अपने ग़ुलाम अद्दास को भेजा था और उस अद्दास ने कलमा पढ़ लिया था। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं तंग सा, ये पत्थरों का बना हुआ रास्ता, अभी हम बस से उतरे हैं और अभी हम इस रास्ते से चलकर आगे उस बाग तक जाएंगे, उस मस्जिद तक जाएंगे। और जो मस्जिद जो है उस ग़ुलाम अद्दास के नाम पर बनाई गई थी, और ये ग़ुलाम जो था ईसाई था, इसने कलमा पढ़ लिया था और ये मुसलमान हो गया था। हम आगे जा रहे थे तो तुर्कियों का एक ग्रोह वापस आ रहा था, उसने हमें इशारों से कहा कि आगे बहुत रश है, बहुत रश है, आगे ना जाओ। लेकिन हमारा जो गाइड था उसने हमें कहा कि अगर आप खड़ी रहेंगी तो आगे जा नहीं सकेंगी, थोड़ी हिम्मत करें तो आप उस मस्जिद में 2 नफिल पढ़ लेंगे। ज़ोर का टाइम हो रहा था, हमें यूँ भी नमाज़ पढ़नी थी, तो फिर हमने थोड़ा सा हौसला किया, ख़वातीन को एक साइड पे दीवार की तरफ लगाया और उन्हें कहा कि आप एक एक दो करके आगे बढ़ें। फिर हम उस तंग रास्ते से गुज़रते हुए अभी आप देख रहे हैं कि मस्जिद में पहुंच गए हैं, लेकिन मस्जिद में भी बेतहाशा ही रश है, बहुत से लोग खड़े हुए हैं और ज़्यादातर लोग बाहर निकल रहे हैं। तो मैंने ख़वातीन से बोला कि आप थोड़ी देर के लिए एक साइड पर हो जाएं ताकि ज़रा सा रश कम हो जाए, तो फिर हम अंदर जाते हैं। तो अल्लाह ने किया, थोड़ी देर के बाद रश ख़त्म हो गया। फिर हम उस मस्जिद में गए और वहाँ हमने 2 रकात नमाज नफिल तहियतुल मस्जिद पढ़े और फिर वहाँ ज़ोहर के जो फ़र्ज़ थे उन्हें क़सर करके लिया, और ये अब हम बाहर आ रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना रास्ता, ये मिट्टी का बना हुआ, ये एक्चुअली, और ये एक बाग था खजूरों का, लेकिन इस बाग का उस बाग से कोई ताल्लुक़ नहीं है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ैद बिन हारसा लेके गए थे। ये रास्ता जो है ना, ये भी आप दीवारें जो हैं देख रहे हैं ब्लॉक्स की बनी हुई है, और उन्होंने ब्लॉकों के ऊपर जो है वो मिट्टी लगाई हुई है, यानी ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है कि ये कदीम मालूम हो। रास्ते में एक छोटा सा बाग भी बनाया हुआ है और उसमें ग़ालिबन अंगूर फॉर सेल थे, अंगूर की बेलों से उतरे हुए। तो मैंने ख़वातीन को वहाँ जाने के लिए मना किया, क्योंकि अगर ये अंदर घुस जाती तो फिर इनको बाहर निकालना मुश्किल हो जाता, और हमारे लिए आगे खाने का अरेंज हुआ था जहाँ हमने पहुँचना था। ये देखें, बस ये बाग का व्यू है। कुछ ख़वातीन आगे पीछे हुई, कुछ ने तबरुक समझ के यहाँ से अंगूर भी कुछ ख़रीदे और उन्होंने बस में सबको एक एक दाना तकसीम भी किया। अंगूर वाकई बहुत ज़बरदस्त जायके वाले थे। ये जनाब, अब आप देख रहे हैं हम जिस जगह पर अब पहुँचे हैं, ये जगह अब इस वक्त में बस के स्टॉप के तौर पर यूज़ हो रही है। और बस वाले जो हैं, ताइफ में जितनी भी बसें आती हैं वो यहाँ खड़ी होती हैं, और ये जिन्होंने ये स्टॉप बनाया हुआ है वो ग़ालिबन 20 या 30 रियाल जो बसों के खड़े होने का किराया लेते हैं। ये राहदारी सी है, यहाँ से हम निकलेंगे तो आगे हम उस सहन तक पहुँच जाएंगे। वो एक खुली सी जगह जहाँ पर हमारी बसें खड़ी हैं, ये जो जगह है ना जहाँ हमारी बसें खड़ी हैं, ये वो बाग था। इस जगह पे उन अंगूरों का बाग था जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहोशी की हालत में ज़ैद बिन हारसा लेकर आए थे। ये हमें गाइड ने बताया कि आप जो पहाड़ देख रहे हैं अपने राइट साइड पर और अपने लेफ़्ट साइड पर, अभी आप एक सेकंड वेट करें, कैमरा घूमेगा तो आपको दोनों पहाड़ दिखाएगा, राइट साइड वाला पहाड़ भी और लेफ़्ट साइड वाला पहाड़ भी। लिटरली जिस जगह पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं ना, ये जगह उस बाग का एरिया थी, और वो बाग जो था वो इन 2 पहाड़ों के दरमियान था। राइट और लेफ़्ट जो पहाड़ है, ये तो अब इन्होंने बना दिया ना, ये देखिए एक पहाड़ जो है ये नज़र आ रहा है, और दूसरा जो है वो इस, यानी एक राइट साइड पर है और ये दूसरा लेफ़्ट साइड पर है। इनके बीच में ये सारा एरिया जहाँ हमारी सारी बसें खड़ी हुई थी, ये पूरा एरिया जो था इधर, इसमें अंगूरों के बाग थे, और यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था, जिससे अब ये जिनकी जगह थी उन्होंने इसे अब बसों के लिए अड्डा बना दिया है।
یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں شاید پچھلی ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھی ہو، اس کا ایک چوڑا سا مینار ہے، اور اس کو ہمارا جو گائیڈ تھا وہ اس کو مسجد اعلیٰ یا مسجد عالی کہہ رہا تھا، غالباً وہ اس کو مسجد عالی بول رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ مینار والی مسجدوں میں پہلی مسجد ہے جس کا مینار بنایا گیا تھا۔ تو وہ دیکھنے سے تو مینار نہیں لگ رہا، جیسے کنوؤں کے وہ بنائے جاتے ہیں منڈیرے سی، اس طرح کی 4 5 6 منڈیریں رکھی ہوئی ہیں، ان کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے، واللہ عالم بالصواب، اب اللہ ہی جانتا ہوگا اس بات میں کتنی حقیقت ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا جو سفر طائف تھا، اس میں جو ہم نے جو جگہ دیکھی تھی 3 4، یہ ان میں سے ہمارا لاسٹ پڑاؤ تھا بس۔ اس کے بعد جی ہم اب گزر رہے ہیں، جس رستے سے آئے تھے اسی سے واپس جا رہے ہیں، اور بس یہ پہاڑ میں دیکھ رہی تھی، عجیب و غریب پتھر تھے ان پہاڑوں کے۔ بھائی نے ہمیں بتایا کہ ایک جگہ ایسی بھی ہے رستے میں جہاں پتھر جانوروں کی شکل کے ہیں، واللہ عالم کیا ہوا ہوگا ہسٹری میں وہاں۔ تو یہ دیکھیں ہم پھر دوبارہ سے یو ٹرن لے کر اب پھر سے اس بڑی مسجد کے پاس سے گزر رہے ہیں، جس کا مینار کہا جاتا ہے کہ میناروں والی مسجد میں پہلی مسجد ہے۔ یہ جی نیلی جیکٹ والا بھائی ہے ہمارا، زاہد طائف میں ہی ہوتا ہے، یہی ہمیں بلا رہا تھا۔ یہ باقی جو ہیں ہمارے گروپ کے لوگ ہیں، یہ بھائی ہمیں پچھلے سال بھی بلاتا رہا لیکن آنا ہمارا نہیں ہوا۔ اس سال اس بھائی نے ہمارے لیے طائف میں کھانا ارینج کیا ہوا تھا گروپ کے لیے۔ اور یہ آسیہ آپ دیکھ رہی ہیں، یہ زاہد بھائی کی مسز ہیں، مسز آسیہ زاہد، یہ آپ شازیہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب بہت محبت کرنے والے اور بہت عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کو۔ یہ دیکھیں جناب خواتین ماشاءاللہ تھک گئی تھی چونکہ سفر سے بھی اور کچھ چل ول کے بھی، تو کھانے کا بہت ہی لطف آیا سب کو بہت زیادہ، اور ہم نے بھائی کا بہت شکریہ ادا کیا، اللہ ان کے رزق میں ڈھیروں برکت دے۔ اب ہم کہاں ہیں بھلا؟ اب ہم میقات پر رکے ہوئے ہیں، طائف سے واپسی پر کرنل منازل کے نام سے ایک جگہ ہے جو طائف کا میقات ہے۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ یہ ساری خواتین ابھی اتر گئی ہیں، اور ابھی آپ دیکھ ہی رہی ہوں گی کہ یہ ٹولیاں بنا لیتی ہیں، 4 ادھر 4 ادھر۔ بس اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب خیریت سے گھر واپس آئے۔ یہ اب سب کو بٹھایا ہے میں نے کہ ایک گروپ شوٹ لیا جائے، فوٹو لیا جائے، اور تلبیہ پڑھایا جائے، ساتھ عمرے کی نیت کروائی جائے۔ اس کے بعد احرام کی پابندی شروع ہو جائے گی، تو تھوڑی سی ذرا ایکٹیویٹی ایکسٹرا ہو جاتی ہے، تو ہماری بیبیاں سادیاں خوش ہو جاتی ہیں ذرا۔ بس اب ہم ہوٹل جائیں گے، کچھ کھائیں پئیں گے، ریسٹ کریں گے، اس کے بعد عمرے کے لیے نکلیں گے۔ یہ ہمارا سفر طائف واپسی میں ہے، اور الحمدللہ ایک بہت اچھا سفر رہا، اور اس عمرے میں اللہ تعالیٰ نے 4 بڑے عمرے جو عرف عام میں کہے جاتے ہیں ہمیں نصیب ہوئے۔ ان میں سے ایک عمرہ جو ہے وہ میقات سے ہم نے اس کا طائف سے ہم نے طائف کے میقات سے احرام باندھا تھا، اور یہ ہمارا پہلا عمرہ تھا 14 15 سالوں میں جو ہم نے طائف سے کیا تھا۔ ضرور ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔